जी बिजनेस के खास दोस्त राहुल अरोड़ा। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सही वक्त पर जुड़े हैं क्योंकि जैसे ही आप जुड़े हैं सेंसेक्स पर नया रिकॉर्ड बना है। आप बढ़िया रियर एंड रिकमेंडेशंस आउटलुक के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले 2 बार जो आपने हमारे साथ ईयर एंड आउटलुक्स दिए हैं वो लगातार उन लेवल्स और उसके ऊपर भी बाजार गए, तो नए रिकॉर्ड के दिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आगे का आउटलुक क्या बनता है? ये जो नई रिकॉर्ड रन शुरू हुई है, ये आगे भी इसको एक्सटेंड होते हुए देखते हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑब्वियसली एक अच्छा लगता है जब बाजार ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाता है, लेकिन जैसे स्पाइडरमैन में एक बहुत बेहतरीन कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक पीपल शुड नॉट प्रॉब्ली गेट टू कैरिड अवे बाय द फैक्ट कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रही है। ऑब्वियसली जो लास्ट इन्फ्लेशन रीडिंग यूएस में आई थी और कुछ कमेंट्री उसके बाद सजेस्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहाँ से थोड़े कम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि दिसंबर में एक आखिरी रेट हाइक देखने को मिले यूएस में, और शायद उसके चलते भारत में भी आई थिंक एक आखिरी रेट हाइक दिसंबर में आ सकती है। लेकिन दीपांशु जी, इसका जो क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो हमने पिछले 4-5 महीनों में देखा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वजह से, तो इसका पूरा मेरे को लगता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैलेंडर ईयर 2023 में आपको देखने को मिलेगा। मुझे अभी भी लगता है कि जो कंसेंसस जीडीपी नंबर्स हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए, मुझे लगता है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट ये नीचे रिवाइज होंगे। इसके चलते मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा अर्निंग्स रिविजन्स भी थोड़ा नीचे की तरफ ही हो जाएंगे। हालांकि क्रूड डिसाइसिवली हमारे फेवर में जा रहा है। ऑब्वियसली जब यूज शुरू हुआ था 125-130 था, आज 80 के आसपास, 80-90 के आसपास चल रहा है, तो एक बेनिफिट है। लेकिन फिर भी एक डिमांड लेवल पे जो हम स्लो डाउन स्लैश रिसेशन की बात करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे प्राइस इन हो रहा है। तो एज दे से मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, बाजार ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आपके अच्छे खासे पैसे बन चुके हैं तो आप जरूर थोड़े प्रॉफिट लें। मुझे लगता है कि बाजार आपको एक री एंट्री का बहुत बेहतरीन मौका अगले 3-4 महीने में जरूर देगा। फ्रेश पैसे लगाने का अभी वक्त है राहुल, या नहीं? यहां से दीपांशु जी मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए दीपांशु जी, एक बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन के फिक्स डिपॉजिट रेट्स देखें, वो 8.5% प्लस तक चले गए हैं। काफी बैंक्स अभी नॉर्मल सीनियर सिटीजन को भी 8% के आसपास दे रहे हैं, और आपके और मेरे लिए करीबन 7.5% चल रहे हैं। तो अगर ये थोड़े बढ़ते हैं, हमारे और आपके लिए करीबन 8% के प्रति चले जाएं, तो फिर देन यू स्टार्ट बेंचमार्किंग एन आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम द एफडी रेट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मार्केट रिटर्न्स। तो वो एक थोड़ी डिफिकल्ट चीज हो जाती है। और फिर जो थोड़े दिग्गज, या मैं एज वाइज कह रहा हूं, तो थोड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं, फिर वो रिडेम्पशंस करने लगेंगे अपने म्यूचुअल फंड से, अगर उनको लगता है कि उनको 8.5-9% फिक्स डिपॉजिट रेट्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक उसके चलते थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। दैट इज माई सेंस। बट लाइक आई सेड, on a day when the Nifty is hitting an all-time high, this is probably not the voice you want to hear. But I think कभी-कभी एक voice of reason बहुत जरूरी होती है. You should not get too carried away, is my sense. बिल्कुल राहुल अरोड़ा साहब, आपकी तो वॉइस ऑफ रीजन हमेशा व्यूअर्स के हित में ही रही है, और डेफिनेटली जैसा राहुल आपको कह भी रहे हैं, अच्छा समय है, एंजॉय करिए, बट थोड़ा मुनाफा वसूली भी करिए। अच्छा, ग्लोबली तो मंदी को लेकर, कंजम्पशन हिट को लेकर काफी सारी बातें चल रही हैं। हालांकि यूएस में ब्लैक फ्राइडे सेल्स, तो हमने ऑनलाइन सेल्स एटलीस्ट रिकॉर्ड स्तर पर देखी है। हमारे लिए कंजम्पशन आउटलुक क्या रहेगा आने वाले साल में, और ऑफकोर्स स्टॉक में कुछ चर्न्स दिख सकते हैं? देखिए दीपांशु जी, इसमें दो पहलू हैं जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट ईयर जो है वो एक प्री इलेक्शन ईयर है, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल बढ़ेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काफी हद तक बढ़ेगी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह पे, और क्योंकि उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये बेसिकली लेबर फोर्स जो है ये रूरल इंडिया से आएगा। तो मुझे को लगता है कि जैसे जैसे साल आगे प्रोग्रेस होता जाएगा 2023, एक केस बन सकता है कि रूरल कंजम्पशन जिसकी बात हो रही है, और आपने आई एम श्योर रिसेंटली कॉन्कॉल्स पे सुने होंगे, डाबर, ब्रिटानिया, पार्ले भी जो इंटरव्यूज दे रहा है प्रेस को, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट अ स्लाइट रिवाइवल इन द रूरल इकोनॉमी। अर्बन तो अच्छा कर ही रहा है। मैं रिसेंटली हिंदुस्तान लीवर के एनालिस्ट मीट पे गया था। ऑलमोस्ट 33% ऑफ देयर सेल्स आर नाउ कमिंग फ्रॉम प्रीमियम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अर्बन कंजम्पशन तो ठीक ठाक चल रही है, आपकी रूरल इकोनॉमी पिकअप होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर could be a year where you focus on domestic consumption, and as government projects are announced, उसका एक सेकंड और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट आपको कंज्यूमर स्टेपल्स पे दिखने को मिल सकता है। तो आई वुड स्टिल बी पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑन नेम्स लाइक लीवर, ब्रिटानिया एंड मे बी टू सम एक्सटेंट इवन डाबर। जब हम कंजम्पशन की बात करें दीपांशु जी, आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं ऑटो, टू व्हीलर्स में।
तो मुझे लगता है कि रिसेंटली जो भी कमेंट्री हमने टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सुनी है उसमें आप हीरो को देख सकते हैं। ट्रैक्टर सेल्स आर स्टिल डूइंग वेल। आई थिंक अशोक लेलैंड को अगर आप अभी भी देख सकते हैं। तो जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट स्टेपल्स एंड डिस्क्रिशनरी, आप इसको थोड़ा अगर एक्सटेंड कर दें ऑटो में, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर विल बी ऑल अबाउट डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम्स। हालांकि आई एम कॉशियस ऑन द मार्केट, पर मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत बन सकती हैं और मोस्टली डोमेस्टिक रिलेटेड कंजम्पशन सेक्टर्स में। डिस्क्रिशनरी में जैसे आप जानते हैं दीपांशु जी, मेरे काफी हद तक स्टॉक्स आप जानते हैं, आई एम स्टिल रिलेटिवली बुलिश ऑन दैट, एंड एज अ स्पेस आई वुड से यू कैन be relatively, I would say slightly overweight on FMCG and consumer discretionary as well as automobiles going in for next year. बिल्कुल, तो ऑटोज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी और लगातार राहुल का भरोसा कंजम्पशन रिलेटेड नेम्स पर ही रहा है। ब्रॉडर मार्केट से कुछ पसंद आ रहा है राहुल आपको? कोई और थीम्स जिस पर आपकी नजर रहेगी? दीपांशु जी, यही मैं एक्सटेंड कर सकता हूं प्री इलेक्शन रैली की जो हम बात कर रहे थे। सीमेंट कुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर। आई थिंक अगर प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे तो इसका डायरेक्ट ऑर्डर बेनिफिट सीमेंट का होगा। ऑब्वियसली अदानी के आने से लोगों को एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के आउटलुक के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि प्राइसेस और रियलाइजेशंस कैसे होंगे, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल प्लेयर हुज कम इन। लेकिन मुझे लगता है कि विद प्राइसेस कमिंग ऑफ ऑन दी कमोडिटी साइड इन अ प्री इलेक्शन, या अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ टिपिकली स्ट्रांग होती है। तो अगर आपको 8-10% का वॉल्यूम ग्रोथ नेक्स्ट ईयर मिल गया सीमेंट में और आपके रियलाइजेशंस यहीं के आसपास रहे, तो आपके एबिटा पर मेट्रिक टन जो काफी मल्टी क्वार्टर लो पे चल रहे हैं, वो काफी हद तक रिबाउंड होके 1200, 1300, 1400 पे भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीमेंट में अगर आप देखें, अल्ट्राटेक इज द लीडर ऑफ द पैक राइट नाउ। उन्होंने भी कुछ 20-22 मिलियन टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया है। आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस आर टू स्ट्रेच on Ultratech. So I think from the large cap space आप Ultratech को दे सकते हैं. And if you want to move down the market cap range into mid and small cap names, आप नुवोको को देख सकते हैं। इट्स प्रेडोमिनेटली बीन इन द ईस्ट मार्केट। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी काफी हद तक ईस्ट में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ईस्ट का सीमेंट ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो सकता है। और स्मॉल कैप्स में आप जेके लक्ष्मी देख सकते हैं। तो आई थिंक सीमेंट इज वन स्पेस जहां मुझे लगता है कि काफी हद तक इंटरेस्ट आ सकता है नेक्स्ट ईयर। और जो दूसरा स्पेस है जो लॉकडाउन के स्टार्ट होने में बहुत चल गया था दीपांशु जी, जो ऑफ लेट थोड़ा आई थिंक 6-8-10 महीने से आउट ऑफ फ्लेवर रहा है, वो है केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। तो मुझे लगता है कि 2023 में इनका समय वापस आ सकता है। काफी हद तक टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुकी है। तो नेम्स लाइक एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, सम नेम्स दैट वी रियली लाइक, जो फ्लोरिनेशन स्पेस में बहुत काम कर रहे हैं। और नवीन तो क्रैम्स में भी जा रहा है, जो काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो बियॉन्ड ऑटो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, आई थिंक एंड ऑटो एंसेसरीज एज वेल, आई थिंक सीमेंट एंड केमिकल्स कुड बी टू अदर सेक्टर्स एंड सम नेम्स आई हैव गिवन यू, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में काफी हद तक अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, केमिकल थीम भी आपके लिए सामने आ रही है। यहाँ पर आपको अच्छे मूव दिख सकते हैं। कंजम्पशन पर तो हमेशा राहुल अरोड़ा का अच्छा भरोसा रहा है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। ऑफ कोर्स ईयर एंड एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात और आने के प्रेडिक्शन और कुछ और बाजार पर बेहतरीन कॉल्स लेंगे आपके साथ। निर्मल बैंक के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा, उनका